फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स और उसके मेथड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसा होता है, SO3H। ये हो गया आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपके पास अभी सॉल्ट है उसका, वो भी सोडियम सॉल्ट, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये हो गया आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आप इसका रिएक्शन स्टूडेंट्स जब करवाएंगे NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो स्टूडेंट्स आप करवा रहे होंगे ये तकरीबन 523 केल्विन पे, 573 केल्विन पे, 573 केल्विन पे स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर हो रहा होगा आपका, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा फेनोक्साइड आयन के अंदर, सोडियम फेनोक्साइड के अंदर O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस Na2SO3। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि ये आपके पास जो सोडियम फेनोक्साइड आयन है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा होगा आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि आप इसको बेसिक कंडीशंस पहले प्रोवाइड करेंगे इसकी कन्वर्जन के लिए टू सोडियम फेनोक्साइड, बाद में आप इसको एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। एसिडिक कंडीशन जब आप प्रोवाइड करेंगे तो ये आपके पास फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट के अंदर। तो ये एक मेथड है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप करते हैं बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है डाउस मेथड। डाउस मेथड के लिए आप 10% NaOH यूज़ करते हैं। आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस भी फिक्स्ड होती हैं। टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप 623 केल्विन टेम्परेचर यूज़ कर रहे होते हैं और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ कर रहे होते हैं। क्लोरोबेंजीन का जब आप बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी कि आपके पास 623 केल्विन टेम्परेचर आपके पास है, 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, प्रेशर है आपके पास। ये आपके पास दोबारा कन्वर्ट हो रहा है सोडियम फेनोक्साइड में, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ये सोडियम फेनोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल के अंदर। फिनोल के अंदर ये हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास क्लोरोबेंजीन था और आपके पास एज अ रिजल्ट NaCl भी जनरेट होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमिन। स्टूडेंट्स एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमिन आपके पास जनरेट कर रहा होता है एक कीटोन और फिनोल। सबसे पहले हम क्यूमिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्यूमिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है स्टूडेंट्स। क्यूमिन के स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तकरीबन 60 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा आपके पास। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन इस तरह से है कि आपके पास ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है विद दैट ऑफ क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड OH। स्टूडेंट्स इस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है ये कन्वर्ट कर देगा इस कंपाउंड को फिनोल के अंदर। ये बन गया आपके पास फिनोल एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ये जो बाकी ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा विद दैट ऑफ ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एसीटोन के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसके अंदर कैटालिटिक अरेंजमेंट होती है। वो कैटालिटिक अरेंजमेंट रिंग के अंदर होती है, रिंग अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से ये आपके पास एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और ये OH स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्टली अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ, कन्वर्टिंग इट इनटू फिनोल। एक ये मेथड हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं, स्टडी करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स डाइअज़ोनियम क्लोराइड हमें पहले जनरेट करना पड़ता है और वो हम कैसे जनरेट करते हैं कि हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि एसिड कंडीशंस है आपके पास, आपने करवाया तो आपके पास एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, N पॉजिटिव N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2O प्लस HNO3 आपके पास आ जाएगा।
उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे और स्टूडेंट्स ये जो आपके पास रिएक्शन हो रहा होता है ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में हो रहा होता है और ये 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब आपका थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो आपके पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस ये कन्वर्ट हो जाता है NaOH की प्रेजेंस में फिनोल के अंदर, और ये ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रहा होता है, प्लस NaCl प्लस N2।